हज़रात, इफ्तिखार अहमद मारिया के हमरा आपको इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहता है। पिछले दिनों हमने बलूचिस्तान के पख्तून बेल्ट पर प्रोग्राम किया और वहाँ पे जो इंतखाबी सरगर्मियाँ थी उनका अहाता किया और उन पर हमने माहिरीन की राय ली और जो लोग इस इंतखाब में शिरकत कर रहे हैं उनसे बात की। आज हम बलूचिस्तान में कोयटा शहर और बलूचिस्तान बेल्ट में होने वाली सियासी सरगर्मियों के हवाले से बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं जाऊँ बलूचिस्तान और वहाँ पे बात शुरू करूँ तो ना मैं मारिया के पास जाऊँ और देखो मारिया के पास हमारे लिए क्या है। जी मारिया, क्या है आप जी इफ्तिखार साहब, जैसे आपने बताया कि बलोच बेल्ट की आज हम बात करेंगे, कुल 10 सीटें नेशनल असेंबली की, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबरों पर नजर डाल देते हैं। 11 मई को होने वाले आम इंतखाबात में 8,61,89,802 रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे, जो कौमी असेंबली की 272 और चारों सूबाई असेंबलीज की 577 नशिस्तों और उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स में 31 से 40 साल की उम्र के वोटर्स सरे फहरिस्त है, जबकि 18 से 25 साल के वोटर्स की तादाद मजमूई वोटर्स की तादाद के 20% तक पहुंच चुकी है। 27 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन ने एक एदादोशुमार जारी किए थे, उसके मुताबिक मुल्क में 18 से 25 साल की उम्र के वोटर्स की तादाद कुल वोटर्स का 19.77% है। 26 से 30 साल के वोटर्स कुल वोटों का 14.91% बनता है और 18 से 30 साल के अफराद को इकट्ठा देखा जाए तो ये तादाद 2,96,21,994 है, जो कुल रजिस्टर्ड वोटर्स का 34.8% है। तज्जियाकारों का कहना है कि इंतखाबात में इस ग्रुप के वोटर्स अपना किरदार अदा करेंगे तो कामयाबी किसी की भी झोली में जा सकती है। और बॉर्डर के हवाले से आपको कुछ खबर दें, जो इलेक्शन सामने आ रहे, महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से हिदायत सामने आ गई हैं कि 11 मई को पाक अफगान तोरखंड बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाटा को हिदायत कर दी गई है कि इंतखाबात के मौके पर इसको पुरअमन बरकरार रखने के लिए बॉर्डर बंद करने का फैसला कर लिया गया है। 10, 11 और 12 मई को अफगान मुहाजिरीन कैंपों तक महदूद रहेंगे और महकमा दाखिला की हिदायत के मुताबिक इन दिनों में शहरों में आने वाले अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार करके 14 फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। चूंकि आज बलोचिस्तान की बात करें, खबर वहां से शामिल करते हैं। बलोचिस्तान में शिद्दत पसंदों की जानिब से 2 ऐसे स्कूलों को निशाना बनाया गया है जिन्हें इंतखाबात 2013 के लिए 11 मई को बतौर पोलिंग स्टेशन इस्तेमाल किया जाना था। और पुलिस के मुताबिक नसीराबाद के गांव 76 में लड़कों का एक प्राइमरी स्कूल है, इसके अलावा लड़कों का एक मिडिल स्कूल है जिसकी इमारतों को बम के जरिए नुकसान पहुंचाया गया है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ ताहिर अलाउद्दीन का कहना है कि उनके ख्याल में इलेक्शंस की वजह से ही इन स्कूल्स को टारगेट किया गया है। ताहम अभी तक किसी ग्रुप की जानिब से इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। इफ्तिखार साहब, बलूचिस्तान की सूरत हाल ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि पहली दफ़ा अफगानिस्तान से आने वालों को रोका जा रहा है कि पाकिस्तान में आपको दाखिल नहीं होना। चलें देखते हैं किस हद तक कामयाब होते हैं ये अदारे जिन्होंने उनको पहले से रोकना था और नहीं रोक पाए। ख़ुदा, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आज हम कोयटा और बलोच बेल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ जियो के साथी हैं नदीम कौसर। हम उनके पास चलते हैं और नदीम से पूछते हैं, नदीम आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहब, आप कैसे हैं? नदीम, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कोयटा शहर में और बलोच बेल्ट में कि कैसी इंतखाबी सरगर्मियाँ हो रही हैं और क्या होगा? कोयटा शहर में तो मुकाबला है मीर मकबूल अहमद लहरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, महमूद खान अचकजई, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की सियासत में, पख्तूनख्वा मिली कौमी पार्टी, हाफिज हमदुल्ला, जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप और रुकैया सईद हाशमी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। ये तो हो गया कोयटा शहर। और अब आप मुझे बताएं कि आप इसमें क्या कहते हैं? जी इफ्तिखार साहब, जैसे कि पूरे बलूचिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियाँ हो रही हैं, ऐसे ही कोयटा में भी इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं, लेकिन बड़े जलसे यहाँ देखने में नहीं आ रहे। सिर्फ BNP मैंगल ने एक जलसा किया, जमात इस्लामी ने किया और JUIF ने एक जलसा किया है, लेकिन बाकी तमाम कारण मीटिंग्स और हो रही हैं और इंतखाबी दफ्तर में थोड़ी बहुत सरगर्मियाँ हो रही हैं। लोग अपने तौर पर एक दूसरे से मिलकर इंतखाबी अमल के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। जो कोयटा की सूरत हाल में देख रहा हूँ, उसमें जो नाम आपने चारों बताए हैं, इनमें तो सख्त मुकाबला है। इसके अलावा दीगर पार्टियों और उनके उम्मीदवार भी इस मैदान में हिस्सा में हैं, लेकिन जो मुकाबला होगा वो इन्हीं 4 जो उम्मीदवार हैं इनके दरमियान होगा, जिनमें जो महमूद खान अचकजई हैं, जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह भी हैं और वो इस हल्के से उम्मीदवार भी हैं। उनकी हिमायत मुस्लिम लीग नून ने भी की है
और उनको इस वक्त मतलब काफ़ी अहम उम्मीदवार इस मुकाबले में समझे जा रहे हैं। इनके अलावा मकबूल लैडी हैं जो यहाँ के साबिक मेयर भी थे और उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया है, वो भी इस मैदान में हैं। रुकैया सईद हाशमी पहले यहाँ रुकने सूबाई असम्बली रही थी और वो भी इस मैदान में हैं। हाफिज अब्दुल्ला जो वो भी इस मैदान में है, इसलिए ज़्यादा अहम मुकाबला जो नज़र आ रहा है वो महमूद खान अचकज़ई साहब और हाफिज अब्दुल्ला के दरमियान बहुत अहम मुकाबले की तवक्का है। नदीम, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सैयद नासिर अली शाह को तब्दील किया, कोई इसकी वजह आपके लिए में है? जी, सैयद नासिर अली शाह जो पहले पीपल्स पार्टी में थे, अब वो पीपल्स पार्टी छोड़कर बीएनपी मैंगल में शामिल हो गए हैं। इस वजह से उनको टिकट नहीं मिल सका है। उनकी जगह पर जो है साबिक नाजिम कोयटा मीर मकबूल लैडी को टिकट दिया गया है, जो हाल ही में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। अच्छा नदीम, बाकी जो नशिस्तें हैं अपना इस बेल्ट के अंदर जो है कोयटा, एक तो कोयटा की नशिस्त है, फिर कोयटा से अगली जो नशिस्त है वो कोयटा कम चागी नोश की है, फिर सिब्बी की नशिस्त है, सिब्बी कम कोलू कम हरनाई डेरा बुगटी है, फिर नसीराबाद कम जाफराबाद की है, फिर बोलान कम झलमक्सी की सीट है, फिर कल्लात कम मस्तूम की सीट है, फिर खुशदार की सीट है। और इस तरीके से ये इलेक्शन चलता चलता खारान कम वाशक कम पंजगोर से होता हुआ केश कम गवादर तक चला जाता है। तो ये जो बलोच बेल्ट की नशिस्तें और हैं, इन पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? कैसा इलेक्शन जा रहा है? मुहिम बन गई है? क्योंकि अब दिन तो कुछ नहीं रह गए। जी, इन जो बलोच बेल्ट है उसमें इंतखाबी मुहिम तो जारी है, लेकिन कोई भी पार्टी जो है वो जलसे करने की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है और वो बड़े जलसे नहीं कर पा रहे हैं। कॉर्नर मीटिंग चल रही है। दूसरी जानब जो बलोच मज़ामत का तंजीमें हैं उन्होंने भी जो है। नदीम, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। मेरे साथ शाहज़ैन बुगटी साहब हैं। शाहज़ैन, आप में कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी खैरियत, आप खैरियत से हैं? शाहज़ैन, आप NA 266 नसीराबाद कम जाफराबाद से भी इंतखाब लड़ रहे हैं जमहूरी वतन पार्टी के टिकट पे, PB 24 पे भी इंतखाब लड़ रहे हैं अपना डेरा बुगटी अपने जमहूरी वतन पार्टी के टिकट पे, लेकिन जाफराबाद में आप PB 27 पे आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं और PB 26 पे जब हम देखते हैं तो फिर आप वहाँ पे अपनी पार्टी जमहूरी वतन पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक तो ये स्ट्रेटजी क्या है कि जाफराबाद में आप आज़ाद क्यों लड़ रहे हैं और क्या सूरत हाल क्या है आपके हल्के में आपकी कैंपेन की? अगर हम जाफराबाद को PB 27 को लेते हैं तो आप जानते हैं ये शुरू से जमहूरी वतन पार्टी का हल्का रहा है जी 1990 से। तो इसमें हमेशा से हमारे उम्मीदवार कामयाब रहे हैं। और PB 26 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऐसा हमारा तो कोई उम्मीदवार कभी कामयाब नहीं हुआ है। अभी इधर हमारी पोजीशन तो काफी वाज़ेह है, क्योंकि इस इलेक्शंस में कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हैं कि वोट डिवीजन, बहुत सारे वोट्स डिवाइड हो जाएंगे। और NA 266 में भी आप जानते हैं जमाली फैमिली में भी 3 उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा डेरा बुगटी PB 24 की अगर हम बात करते हैं अभी 27 ये जो शाहज़ैन मेरे साथ हासिल बिजनेस साहब भी हैं, मैं उनको भी शरीक करना चाहता हूँ इस गुफ्तगू में। बिजनेस साहब, आप कैसे हैं? क्या हाल है सर? बिजनेस साहब, मैं आज बात कर रहा हूँ बलोचन में बलोच बेल्ट पे होने वाले इंतखाबी मार्कों की। तो इस वक्त मैं शाहज़ैन बुगटी साहब से बात कर रहा हूँ। वो आपको पता है NA 266 नसीराबाद कम जाफराबाद से कौमी असेंबली पे भी लड़ रहे हैं और 3 सूबाई असेंबलियों से भी उनसे मेरी बात हो रही है। जी, आप बात जारी रखें शाहज़ैन जी। इसमें PB 24 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, अगर चंगेज मरी कोहलू जा सकता है इलेक्शंस के लिए तो आप भी डेरा बुगटी सकते हैं और आपके वोटर्स भी जाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोकेगा। तो हमने इन रिटर्न उन्हें दिया और हम 27 तारीख को जाफराबाद से रवाना हुए, कश्मीर पहुंचे जी। ये तो आपके शाहज़ैन, ये तो आपको जो मुश्किलात आ रही हैं इससे बखूबी लोग वाकिफ़ हैं, अखबारों में छप रही हैं। मैं तो सिर्फ इस इलाके की इंतखाबी सरगर्मियाँ उसके बारे में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। मैं सवाल को आपके लिए आसान कर देता हूँ। जमहूरी वतन पार्टी का इन इंतखाबात में उसको क्या उम्मीद है, कितनी कौमी या सूबाई सीटें वो ले जाएंगे? देखिए जी, अगर हम लोग डेरा बुगटी में हमें छोड़ा जाता है तो जाहिर है उधर एक सूबाई एक कौमी सीट निकाल लेंगे और जाफराबाद में हम लोग 2 सूबाई सीटें निकाल लेंगे। जाफराबाद और नसीराबाद में एक कौमी पे उसमें 60-40 का है, 60% चांसेस हम निकाल लें, 40%
शायद हम लोग ना निकाल सकें। ठीक है, और वैसे आपका मुकाबला कैसा रहेगा मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के साथ? देखें जी, इधर मेन मुकाबला अगर हुआ तो मेरा और ज़फ़रुल्लाह खान का होगा। बाकी इधर आप पूछ सकते हैं बलूचिस्तान में किसी से भी, ऐसा मुकाबला किसी और का नहीं होगा यहाँ। शाहजहान, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, क्या आप देख रहे हैं कि 11 मई को ज़्यादा लोग आएंगे पोलिंग स्टेशन पे? नहीं जी, इस दफ़ा ज़्यादा लोग नहीं होंगे। शुक्रिया शाहजहान, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, जाइएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वाजा नज़ात, इफ्तिखार अहमद और मारिया आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हसन बिजली साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि ये जो बाइकाट ख़त्म किया कुछ दोस्तों ने और इलेक्शन के धारे में शामिल हुए, आप इस अमल को कैसे देखते हैं और इसके नताइज ख़ास तौर पे बलोच बेल्ट में क्या पड़ेंगे? सर, मैं समझता हूँ कि हमने इफ्तिखार भाई पहले भी ये कहा था कि जो लास्ट टाइम हमने बाइकाट किया था वो कोई अच्छा फैसला नहीं था, और जिससे हमें भी नुकसान हुआ, हमारे इलाके के लोगों को भी नुकसान हुआ। तो इसीलिए इस दफा हमने फैसला किया था इलेक्शन से बहुत पहले कि हम तो हर सूरत में इलेक्शन में जाएंगे। तो इसके बाद अख्तर साहब भी इसी रॉ में आ गए, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसका एक पॉजिटिव असर जो है पड़ेगा, और अगली हुकूमत जब बनेगी उसमें थोड़ी सी, आपको वो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा होगा, मगर थोड़ी सी बेहतरी नजर आएगी, थोड़ा सा डिसिप्लिन नजर आएगा। क्योंकि ये जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स आ रहे हैं, इनका थोड़ा बिहेवियर कम से कम जो पिछले वालों से उनसे काफी मुख्तलिफ है, तो काफी मुख्तलिफ ना हो, उनसे बहुत बेहतर होगा। अच्छा, आप ये क्या देख रहे हैं कि जिस तरह मैंने शाहजहान से पूछा कि टर्नओवर कैसा होगा, तो शाहजहान को ज़्यादा टर्नओवर की उम्मीद नहीं है, तो आपका जो सियासी तजर्बा है वो क्या बताता है कि मई के महीने में जो इंतखाब होने जा रहा है उसमें टर्नओवर कैसा रहेगा? इसमें इफ्तिखार भाई कुछ इलाके हैं डिफरेंट जगहों पे, मसला जो जिन इलाकों में शाहजहान लोगों ने कहा कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें नसीराबाद, जाफराबाद, जलमगसी, इनमें टर्नआउट खराब नहीं होगा, इनमें टर्नआउट अच्छा होगा। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द बलूचिस्तान है उसके मुकाबले में इसकी काफी अच्छी टर्नआउट होगी। मगर उसके बाद अब जब क्वेटा, डाउन क्वेटा स्पेशली आप आते हैं, तो यहाँ टर्नआउट बहुत लो होगा। मुख्तलिफ जगहों पे ये वेरी करता है, मसला मस्तंग में थोड़ा सा टर्नआउट बेहतर होगा, कलात में बेहतर होगा, खुजदार शहर में कम पड़ेगा, मगर जो पेरिफरी है जिसमें जो तीनों सूबाई असम्बलियां हैं, जिसमें सनाउल्लाह जहरी, सरदार असलम बिजन, जो अख्तर मेंगन खड़े हैं, यहाँ पे इन इलाकों में टर्नआउट थोड़ा बेहतर हो जाएगा। इसी तरह आप वेरी करके आप जब अवारान आते हैं, तो मेरे ख्याल से अवारान में लोएस्ट टर्नआउट जो है वो बलूचिस्तान में शायद अवारान किसका सूबाई असम्बली का आ जाए। फिर इसी तरह क्योंकि बहुत सी जगह में तुरबत शहर में टर्नआउट अच्छा होगा, मगर तुरबत से मुंसलिक कुछ इलाके हैं जैसे मन तुम्ब का एरिया हुआ, वहाँ टर्नआउट बहुत लो हो जाएगा। तो इसीलिए ओवरऑल आप कह सकते हैं कि टर्नआउट डाउन क्वेटा बहुत कम रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। हाँ सर, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। क्या जो लोग हैं वो आपके इस रवैये को वेलकम कर रहे हैं? बाइकाट किया था और आज जब वापस आए हैं तो लोगों का रवैया आपके लिए मुस्बत है? सर, लोगों का रवैया मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि इतना मुस्बत है कि यहाँ पे बहुत से जगहों पे हम इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं इस वक्त खुद ग्वादर में मौजूद हूँ कि जो हमारे पिछले कैंडिडेट्स थे उनके पास माल दौलत की बहुत रेल पेल है कि 2-4 हजार रुपए तक वोट की ऑफर कर रहे हैं, मगर उन सबको मायूसी हो रही है। ठीक है, और इस वक्त हाँ सर, मुझे एक बात बताइए, जो आपकी जमात कितनी सीटें ले पाएगी? सर, मैं इफ्तिखार भाई, मेरा जो अपना अंदाजा है कि क्योंकि हम लोग आप समझे कि जो नेशनल पार्टी है वो इलेक्शन गो के तमाम जगहों पे लड़ रही है, हमने कैंडिडेट्स तमाम जगहों पे खड़े किए हैं, मगर हम लोगों का असल इलेक्शन बैटल जो है ना वो क्वेटा 5 से शुरू होता है, क्वेटा चागी वाले सीट से लेके डाउन टू ग्वादर। तो इसमें इस दफा हमारा जो अंदाजा है, कम से कम मेरा अपनी राय है कि क्योंकि अगर आप पिछले रिकॉर्ड देखें तो काफ को छोड़ के जो अब नहीं रही कहीं, जो मेजॉरिटी पार्टी थी दैट वाज अ JUI, जिसकी 6 या 7 सीटें थी।
तो इस दफा अगर इस तरह कंपेयर करें, काफ भी वेदर हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसके सारे मेंबर अब आजाद खड़े हैं, बाकी लोग भी आजाद खड़े हैं। यहाँ 3-4 जमायतें इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें JUI है, पख्तूनख्वा मिल्ली अवाम पार्टी है, ENP है, नेशनल पार्टी है और BNP मैंगल है। ठीक है। अगर इनमें आप कंपेयर करते हैं तो इनमें सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जो सीट्स के मुकाबले में ज्यादा होगी, उम्मीद यह है कि दैट विल बी नेशनल पार्टी। शुक्रिया हासिल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और इस सारी सूरत हाल से आगाह किया। ख्वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं मारिया के पास जाना चाहता हूं, मारिया से कहना चाहता हूं, मारिया इनने 265 पर हम ज़रा बात करें कि इनमें से 265 क्या सिब्बी कम, कोलू कम, हरनाई, कौन कौन यहाँ पे उम्मीदवार है और क्या क्या पोजीशन है? अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी इफ्तिखार साहब के 2008 में जो मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार मीर अहमदान खान बुख्ती, वो यहाँ से जीते थे, 56,000 से ज्यादा वोट्स लिए थे। आजाद उम्मीदवार थे मीर दोस्तीन खान डोम की, उनको उन्होंने यहाँ पर शिकस्त दी थी। इस दफा कुछ सूरत हाल ये है कि मीर अहमदान खान बुख्ती ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से यहाँ पर उम्मीदवार होंगे। नवाबजादा जंगेज मरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ पर होंगे। तलाल अहमद अकबर बुख्ती भी होंगे जो कि जमहूरी वतन पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। और एक और सीट पे भी हम बात करें, क्योंकि मेरे साथ मजीद असद साहब भी तशरीफ ले आए और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अगली सीट है 267 बुलान कम जल मक्सी, अब्दुर्रहीम रिंद, नवाबजादा खालिद हुसैन मक्सी और मेजर रिटायर्ड। अच्छा, यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इफ्तिखार साहब, क्योंकि इस वक्त जो मीर हुमायूं अजीज कुर्द जो लास्ट टाइम यहाँ से इंतखाबात में लड़े थे और सरदार यार मोहम्मद रिंद दोनों नाअहल हो चुके हैं, दफा दोनों इंतखाब में हिस्सा लेने के अहल नहीं है। अब जो मैदान में उतरे हैं वो हैं अब्दुर्रहीम रिंद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, और दूसरे उम्मीदवार वो भी आज़ाद ही हैसियत में लड़ेंगे खालिद हुसैन मक्सी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट यहाँ मौजूद है मेजर रिटायर्ड आमिर अजीज कुर्द। इस वक्त ये मुकाबला है इस सीट पर। शुक्रिया। चले मजीद अज़हर साहब, आप मेरे साथ हैं? जी जी मजीद साहब, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के इंतखाबात में कोयटा शहर और बलूचिस्तान की बलूच बेल्ट के हवाले से। मेरे साथ थे अपना मोहतरम हासिल बिजिंजर साहब और मेरे साथ थे अपना बुख्ती साहब शाहजेन, उनसे मैंने बात कर ली। अब मैं आपको इसमें शामिल करना चाहूँगा, आप क्या देख रहे हैं कि इस बलूच बेल्ट में क्या होगा? इफ्तिखार साहब, बलूच बेल्ट में इंतखाबात, मौजूदा इंतखाबात इस लिहाज से बहुत अहम हैं कि ये वो इलाका है जिसमें कि इस वक्त एक बाकायदा मज़ामत की तारीख चल रही है और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, और फिर ये कि सियासी पार्टियाँ वहाँ मुनज़्ज़म ज़रूर हैं और वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। इनमें सबसे अहम कौम परस्त पार्टियाँ हैं। कौम परस्त पार्टियों में नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और सरदार अख्तर मैंगल। मजीद साहब, मैं एक सेकंड के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे साथ हैं इस वक्त आयतुल्लाह दुरानी साहब, उनका तल्लक है पाकिस्तान पीपल्स पार्लियामेंटेरियन से, और मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे जान जमाली साहब जो इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। आए उनको भी हम इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जान जमाली साहब, ये आपके हल्के नसीराबाद कम जाफराबाद में जो जमाली फैमिली है, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा हुआ और बहुत तकसीम हुई। क्या इसका नुकसान आप लोगों को नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये इससे परेशानी भी है। कोशिश भी करें कि आखिरी लम्हे में कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, लेकिन अभी लोग भी बढ़ गए हैं, सोचें भी तब्दील हो गई हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्टिव हैं और लोग अपने राय का इजहार भी करना चाहते हैं और इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं। नहीं तो फिर ये मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और चंगेज़ खान जमाली का मुकाबला, आपस में पूरा खानदान तो तकसीम हो जाएगा फिर। हाँ, और फिर और शाहजेन इस वक्त तक जब आप पूछ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। उनके अलावा और भी हैवी वेट कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं NA 266 से। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या होने क्या जाएगा पूरे की पूरी बेल्ट में, क्या हो रहा है? क्योंकि खुशगवार बात है, जैसे हासिल बिंजर साहब कह रहे थे कि पिछली दफ़ा उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट किया, उन्हें अफसोस है, और अब उन्होंने जा रहे हैं इंतखाब में तो लोग उनको खुशामदीद कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या महसूस क्या कर रहे हैं आप? ये जो दोस्त रूट के थे वापस आए हैं पूरे के पूरे प्रोसेस में, तो इसका मुस्बत असर पड़ा है पूरे के? मैं रूरल एरिया में हूँ,
लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि नेशनलिस्ट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, हेलो जान जी, जान आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहें। हाँ, वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे इलेक्शंस भरपूर तरीके से ये पार्टिसिपेट करें। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड है। वो कन्वासिंग, वोट मांगने, जिसको कहते हैं वर्क एक्टिविटी, वो लिमिटेड है बलोच इलाकों में। तो फिर क्या बनेगा? तो वो जो थ्रेट्स आई हुई है हमारे अल्ट्रा नेशनलिस्ट से, यहाँ तक कि मीडिया को भी थ्रेट्स आई हुई है कि वो अखबार ही ना छापे 5 और 11 के दरमियान, उसका तदारुक किया जा रहा है, इंतजामी एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक परेशानी है और लोग मुश्किल में हैं। अच्छा जान, इससे पहले कि मैं आपसे इजाजत चाहूँ, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। इस दफ़ा वोटों में इजाफा होगा, वोटों में कमी होगी? कमी की वजूहात मौसम होगा या कुछ और होगा? मेरे हिसाब में तो आपके अर्बन सेंटर्स में इजाफा होगा, आपके दूसरे सूबों में, और मे भी कोयटा में कुछ हो जाए। लेकिन हमारे एरियाज में मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक तो मीडिया आपने हम पॉलिटिशियंस को इस तरह डिपिक्ट कर दिया है कि वी आर विलन्स, और लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे। वो चीजें जो दिलचस्पी ली जाती थी पहले, वो नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जान जमाली साहब। और ख्वाजा साहब, मेरे साथ आयतुल्लाह दुरानी साहब मौजूद हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे। मैं नहीं चाहूँगा कि ब्रेक से पहले मैं उनको बुला लूँ और फिर मैं एक लम्हे के बाद ब्रेक ले लूँ। मैं जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो बलूचिस्तान की सियासत पे और ख़ास तौर पर बलोच बेल्ट के हवाले से आयतुल्लाह दुरानी साहब और मजीद असगर नदीम और नदीम कौसर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जाएगी। जाएगा नहीं, मेरे साथ रहिएगा।